तो देखो नॉट इम्पोर्टेंट का मतलब क्या है। तो नॉट इम्पोर्टेंट का मतलब नॉट वाला सिंबल जो यहाँ पे देखोगे आप लोग, नॉट वाला सिंबल, ठीक है। और साथ ही में इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो लिखा है मैंने। सो ये एक रूल, मतलब एक तरह की हैक बोल सकते हैं कि किसी स्पेसिफिसिटी, हम लोग मैंने अभी जस्ट बोला आपको, इससे थोड़ा थोड़ा सा रिलेटेड है। स्पेसिफिसिटी जो हमने देखा था, किसको कितनी प्रायोरिटी की बेसिस पे कौन सी अप्लाई होगी, मल्टीपल केसेस। अगर हमको इन केस, हमको अगर क्या करना है, सीएसएस की प्रायोरिटी बदलनी है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अगर आपको इंपॉर्टेंस बदलना है, उसकी प्रायोरिटी चेंज करनी है, तो ये नॉट इंपॉर्टेंट काम आता है वहां पे। अब कैसे आता है, क्या कहाँ पे आता है, कहाँ पे यूज करना है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। बट ये उसके लिए यूजफुल है। सपोज ना, अभी एक एग्जांपल देखते हैं उसके लिए अच्छा सा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट का है बस, ज्यादा बड़ा भी नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब जो है, ओके, क्या होगा, एक एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले तो। सिंपल सा एग्जांपल सोचना है तो, एक पैराग्राफ लेते हैं। पैराग्राफ, ओके, ओके। एक और एक लेते हैं, एक नॉर्मल से लेते हैं, एक के ऊपर आईडी लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है ना। और एक क्लास वाला भी लेते हैं, ठीक है। अब करना है क्या, कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल है। हम क्या करेंगे, तीनों के ऊपर शीशे से अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे पहले हमने किया था ना एक बार स्टार्टिंग वाले सेशंस में, वैसे ही करेंगे हम लोग अभी। ये उससे रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको फिर से स्पेसिफिसिटी बता रहा हूँ। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई किया, पैरा आईडी, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं रेड, या फिर ग्रीन, ठीक है। सारा क्लास बोल के एक बनाते हैं क्लास, जो नीचे ऑलरेडी है हमने डिफाइन किया हुआ, उसको बैकग्राउंड कलर देते हैं ऑरेंज, ठीक है। अब डायरेक्टली पैराग्राफ टैग को देते हैं बैकग्राउंड कलर, जो भी रहेगा ब्राउन, ब्लू वाला देते हैं, ठीक है। अब आप बताओ कौन से वाला चलेगा इसमें से, तीनों में से कौन सी वाली चलेगी, याद है किसी को, किसको हाई प्रायोरिटी होती है तीनों में से, आईडी, क्लास और डायरेक्टली टैक्स लेटर, याद करो किसको किसको होगी प्रायोरिटी। चलो मैं रन करता हूँ तब तक, आप लोग कमेंट में कमेंट करो आप लोग वहां पे, ठीक है। क्या हुआ, देखो यहाँ पे तो देखो पैरा आईडी जो हमारा आईडी वाला था, उसको यहाँ पे देखो, एम पैराग्राफ फर्स्ट वाला जिसपे कुछ नहीं है, उसके ऊपर ब्लू हाईलाइट लग गया, सेकंड पे क्लास लग गया, थर्ड वाले पे आईडी लग गया, इस पे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे कुछ हुआ क्या, ओवररिडन वगैरह कुछ हुआ, क्या लगा आपको, कुछ हुआ, क्या लगता है, कुछ हुआ या नहीं हुआ, क्यों हुआ ऐसे। देखो अभी एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट का बताता हूँ मैं, नॉट इम्पोर्टेंट का। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन है अभी भी ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो अपना पीछे प्रीवियस सेशंस है, प्रीवियस सेशंस में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी कि किसको कितनी प्रायोरिटी, कैसे प्रायोरिटी, इनलाइन को, एक्सटर्नल को। फिर हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आए, सिलेक्टर में किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। तो ये आपको सेशन देखना पड़ेगा फिर से, अगर आपको याद नहीं है तो। अगर याद नहीं है तो उसका एक ही रीजन हो सकता है, प्रैक्टिस नहीं किया आप लोगों ने। अभी देखो यहाँ पे, अगर मैं चाहता हूँ, अब ये तो हुआ ठीक है, ये इसको लग गया, मैं चाहता हूँ
ये जो है, ठीक है, ये सब पे हो जाए अप्लाई। मैं प्रायोरिटी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, जो जिसके उसके हिसाब से कलर तो हो गया है यहाँ पे देखो। ये ब्लू वायलेट हो गया, ये ऑरेंज हो गया क्लास वाला, आईडी वाला ग्रीन हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे ना ये वाले इसको ना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये बैकग्राउंड कलर सब पे अप्लाई हो जाए, तो बस उसके आगे लिख देना है नॉट इम्पोर्टेंट। दैट्स इट, खत्म, यही कॉन्सेप्ट था बस, कि हम लोग उसका इंपॉर्टेंस चेंज कर दिए। ऊपर वाले जो थे इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस आ गया, अभी ये देखो आ गया, तीनों भी कलर देखो, चेक करो एक बार, है ना। यही कॉन्सेप्ट है बस, इतना ही, तो यही मुझे बताना था, ठीक है। सो वैसे आपको पता है कि आईडी सिलेक्टर को और क्लास सिलेक्टर को ज्यादा स्पेसिफिसिटी है, प्रायोरिटी मैं बोल रहा हूँ अपने लैंग्वेज में हम समझाने के लिए। बट जैसे ही मैं नॉट इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ, तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो ऊपर के थे वो ओवरराइड हो चुके हैं। मतलब क्या हुआ, ऊपर के भले ही लगे होंगे, मतलब अप्लाई हो गए होंगे, ठीक है, हुए होंगे, बट इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया तो ओवरराइड हो गया। याद है ओवरराइड वाला सीन, वो भी एक केसेस मैंने लिया था, फिर से सेशन देखो आप लोग अगर भूले होंगे तो, ठीक है। तो यही सेम सीन है क्या, अभी मैं ऐसे लिखूँ तो, मतलब तीनों को नॉट इम्पोर्टेंट लिखो तो कौन सा अप्लाई होगा? हम्म, हम्म, कौन सा होगा? अगर मैंने ये नॉट इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखा और ऊपर वाले को भी इंपॉर्टेंस दे दिया, अब दोनों में से कौन सा होगा? ये देखो, हुआ क्या, इसको भी मिला इंपॉर्टेंस, सेकंड इंपॉर्टेंस इसके बाद में इसको भी मिल गया, ठीक है। देखो ये उसके कलर में हो गया, उसको भी इंपॉर्टेंस है। थर्ड वाला जो था आईडी, बट उसका ये नहीं चला, मतलब चल गया वो, बट ओवरराइड हो गई प्रॉपर्टी, ठीक है। ये ही मुझे बताना था आप लोगों को। कभी कभी यूज करते हैं इसको, ज्यादा यूज करना, देखो कुछ केसेस में यूज करते हैं, कब मैं बताता हूँ, एक केस बताता हूँ मैं जहाँ पे यूज करता था ज्यादा। बूस्ट्रैप पता है आप लोगों को, बूस्ट्रैप जो आने वाले इसमें हम लोग सीखने वाले हैं, बूस्ट्रैप। तो उसमें ऑलरेडी बिल्ट इन, मतलब बहुत सारे क्लासेस होते हैं, मतलब ये जो सीरीज हम लोग आज लिख रहे हैं ना, यहाँ पे अच्छा बनाने के लिए हमारे एलिमेंट को, तो वो पहले से बनाई होती है वहां पे, ठीक है। मतलब किसने बनाया, वो हम लोग आने के बाद में सीखेंगे, बना के रख दिया, ठीक है, किसी ने बनाया बना के रख दिया वहां पे, और उसको हम लोग रीयूज करते हैं। मतलब अभी मैं यहाँ पे क्लास के अंदर सीएसएस लिख रहा हूँ, फिर इसको यूज कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो उसके पहले से ही बने बनाए क्लासेस है, बने बनाए, हाँ बने बनाई चीजें, उसको यूज करना है बस। बट समटाइम्स ऐसे होता है कि मेरे को ना थोड़ा चेंज करना पड़ता है, मतलब मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि ना, सपोज उनका फॉन्ट अलग है, ठीक है, डिफॉल्ट एक समझ लो, एक एग्जांपल के लिए, कि उन लोगों ने बना के रखा है ये सीएसएस वगैरह सब कुछ, बट मैं उनका सिर्फ क्लास यूज कर रहा हूँ, क्लास का नाम, बट उसमें ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेरे को यूज नहीं करनी, या फिर मेरे को उससे ओवरराइड करना है, मतलब मेरे को जो चाहिए ना वो मेरे को यूज करना है। तो वो कैसे करूंगा, तो उस केस में ये यूज होता है, तो मैंने वहां पे ज्यादा यूज किया है इसको, नॉट इम्पोर्टेंट का, ठीक है। ये समझ रहा होगा आप लोगों को, कोई कंफ्यूज तो नहीं है? ठीक है, तो और क्या है हमारा, अच्छा मैथ फंक्शंस है अभी। सीएसएस के अंदर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं अगर हमको, पूरा मैथ्स नहीं है, टेंशन मत लो, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या फिर कुछ चीजें हैं हमको कैलकुलेट करनी है, तो उस केसेस में दो तीन फंक्शन दिए हैं इन लोगों ने, दो तीन से ज्यादा भी है, बट अभी के लिए आप मैथमेटिकल वाले फंक्शन देख लेते हैं बस। कैल्क नाम का एक फंक्शन है जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है वो, उसके अंदर एक्सप्रेशन देंगे हम लोग, इतना प्लस इतना इतना हो जाए, बस इस तरह से एडिशन मल्टीप्लीकेशन ये टाइप से वो सपोर्ट करता है। इसको मैं कर देता हूँ एक सेकेंड, यहाँ पे फंक्शंस, ठीक है। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको फंक्शंस, फंक्शंस होते क्या है, आई गेस आपको पता नहीं होगा, जो भी नॉन आईटी बैकग्राउंड से आए होगे, तो फंक्शन इस तरह की चीजें होती है कि लाइक फंडामेंटल्स में आता है ये पार्ट फंक्शंस। तो फंक्शंस ऐसी चीज के एक रीयूजेबल चीज होती है, मतलब ऐसा समझ लो कि कुछ काम करके रखा है ऑलरेडी, आपको उसको वापस से वो काम कर रहा है ना, तो बस उसका रीयूज करना है। ये मैं एकदम क्या बोलते हैं इसको, ऐसे लोकल लैंग्वेज में बता दिया आपको। एक्चुअली उसका डेफिनेशन वगैरह अलग होता है, बट हमको समझना है कॉन्सेप्ट, हमको डेफिनेशन से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है फंक्शन एक रियूजेबल, लाइक देखो मैं ना, अभी प्रोग्रामिंग अगर आपने सी वगैरह देखी होगी या नहीं भी देखी होगी, तो इस तरह के फंक्शन, सपोज मेरे को एडिशन करना है दो नंबर का, तो मैंने इस तरह का फंक्शन ऑलरेडी एक बार बना के रखा है, उसका कोड के प्लस ऑपरेटर यूज करके या फिर एडिशन के ऑपरेशन करके एक बार बना दिया।
तो बार बार इसको मैं कॉल करके यूज कर सकता हूँ। वैसे ही इस तरह के फंक्शंस है जिसको बनाया बने बनाए फंक्शन है, इसको हमको बस कॉल करना है। जैसे कि ये वाला फंक्शन है कैल्क सीएसएस में, इसमें एक्सप्रेशन डालेंगे मतलब वही प्लस माइनस सब कुछ होगा इसमें, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन इस तरह का, लाइक 10 + 10 10 × 20 लाइक दिस। हमको अगर कुछ केसेस में ऐसी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है, अब ये कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, लाइक विड्थ आपको देनी है डायनेमिकली कैलकुलेट करके कि भाई इस तरह से अगर हो स्क्रीन की साइज या विड्थ इस तरह से एडजस्ट हो, तो हमको इस तरह से उसका फॉन्ट साइज पर्टिकुलर फॉन्ट साइज कैलकुलेट करके देना है, या फिर इस केसेस में वो यूज होता है। ठीक है, कैल्क वाला फंक्शन मैक्स से एम और भी फंक्शन है, बट ये वाला यूज होता है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि कैसे कैलकुलेट वगैरह करके क्या होगा, कैसे करते हैं देखते हैं। एक ड्यू बनाते हैं, ड्यू बनाते हैं, ओके ड्यू, इसको आईडी दे देते हैं कुछ। ठीक है, अब ना इसके अंदर मैं वही पोजीशन वगैरह इसको लगा देंगे। अच्छा, मैं करने क्या वाला वो तो मैंने बताया नहीं ना आपको। देखो मेरे को मतलब करना कुछ ऐसे कि ना मेरा जो डिव है ना, नॉर्मली देखो आपको पता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो वो पूरा पूरा स्पेस लेगा, राइट। तो मेरे को उसको ऐसे करना है कि उसका जो विड्थ है, विड्थ कैलकुलेशन में जब भी स्क्रीन 100% हो, या उसको ना हमेशा -100 पिक्सल ही रखना है, मतलब एडजस्ट करने वाला हूँ मैं कैलकुलेशन करके। दिखाता हूँ कैसे। तो सपोज सबसे पहले मैं इसको एब्सोल्यूट करते, ठीक है, लेफ्ट से 50% इसको हटा देंगे। देखते हैं पहले, चलो एक बार आउटपुट देखते हैं, उसके बाद में बाकी चीज अप्लाई क्या दिख रहा है बोल के यहाँ पे है। तो सेकंड कुछ इस तरह से खाली खाली सा लग रहा है, कुछ लिख लेते हैं इसमें, सम या फिर हम लिख लेते हैं, कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद में आपको पता है पैरेंट के अकॉर्डिंगली रिलेटिव हो जाएगा जब मैं एब्सोल्यूट करता हूँ तो, है ना, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो इसमें हम लोग अभी, मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। बॉर्डर वगैरह देना चाहिए, दे देते हैं। इस तरह से बॉर्डर भी हमारी आई है। थोड़ा पैडिंग भी दे देते हैं इसको क्योंकि थोड़ा अच्छा लगेगा। 10 पिक्सल काफी है, ओके इस तरह से काफी है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, लगभग बस हो गया इतना उसको मतलब जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज है, मेन हमारा काम करते हैं अभी। मेरे को ना इसको लेफ्ट से 50 पिक्सल थोड़ा सा साइड करना है, थोड़ा कर दिया इसको राइट यहाँ पे। अब मैं ना इसकी विड्थ जो है, मतलब इस ड्यू की विड्थ क्या करना चाहता हूँ कि 100 पिक्सल से इसको माइनस करना है मेरे को। 100% हो, अगर एक सेकेंड दिखाता हूँ मैं आपको। कैल्क कैल्क वन सेकेंड, ऐसे नहीं, विड्थ विड्थ मेरे को कितनी करनी है, कैलकुलेशन करना है। अब इसमें कुछ भी चलेगा, अभी पहले है ना छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, लाइक 100 पिक्सल प्लस 50 पिक्सल, ये तो बेसिक सा एडिशन होगा राइट ना, बट ये कैलकुलेशन के लिए दिखा रहा हूँ। हुआ कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, देखते हैं। अरे इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, कहाँ पे है इसकी विड्थ। ओके, यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है लेके, इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू, ओके समथिंग मिसमैच। एक सेकेंड, ये बार बार मेरे से हमेशा यही गलती होती है कि मैं ना इसको एक ही साथ चिपका देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं स्पेस देना इंपॉर्टेंट है, ये जो स्पेस है ना, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ में। ये जो स्पेस है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये देना है हमको। तो 100 पिक्सल प्लस 50 पिक्सल्स कितना हो गया ये, 150 पिक्सल्स। सो इसकी विड्थ जो है कितनी है यहाँ पे, 100 + 50। ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखो ये +50 हो रहा है, अगर मैं इसको -50 करूँ ना यहाँ से,
अब मैं जितना जितना भी मेरा, सपोज लेट्स कंसिडर 100% मेरी विड्थ है, अब उसमें से ही 50 पिक्सल्स कम हो जाए, देखना अभी, अगर मैं इसको विड्थ 100% रखता ना, यहाँ पे 100% रखता सिर्फ, तो कुछ इस तरह से होता है ये, इस तरह से 100% है, ठीक है, ये देखो, एक सेकेंड, ये जो है ओके, ये देखो स्क्रोल आ रहा है नीचे ना, इसलिए क्यों आया पता है ये स्क्रोल, यही मुझे बताना है आपको कि ये स्क्रोल क्यों आया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी विड्थ 100% दी है इसको, बट मैंने 50 पिक्सल्स लेफ्ट से भी इसको थोड़ा सा हटा दिया। अभी देखो मैं 50% हटा दूंगा ना, मेरा स्क्रोल, अरे स्क्रोल आ रहा है, एक सेकेंड, इसको नीचे ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, चाहिए पिक्सल्स वगैरह का भी सीन है थोड़ा यहाँ पे, एडिंग वगैरह इसको थोड़ा हटा देंगे, ओके, ठीक है। देखो एक चीज दिखाने वाली है, मुझे दिखाना है, वो है 100% में से, अब अभी तो देखा आप लोगों ने कैलकुलेशन किस तरह से हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी होगा, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये दो, मतलब 100 पिक्सल्स इंटू 200, कितना है, 200 है क्या है, हाँ देखो 221, मतलब एडजस्ट हुआ है थोड़ा। अब मैं क्या करूंगा इसको, 100% में से मेरे को क्या करना है, जो टोटल विड्थ होगी इसमें से मेरे को माइनस करना है 50 पिक्सल्स, अगर मैं माइनस किए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, वापस से ओके, एक सेकेंड, माइनस करना था मैंने वहाँ पे, ओके, ये देखो यहाँ पे, तो मेरी ये जो विड्थ है, ये 100% में से, ये देखो 100% में से कितना माइनस हुआ, 50 पिक्सल्स माइनस हो गया यहाँ पे, और 50 कर लेता हूँ, कितना भी कर सकते हैं ऐसे, तो कैलकुलेशन ओवरऑल दिखाना है, स्पेस मेंटेन करना है यहाँ पे, कोई चलता नहीं है, ओके, ये देखो लेफ्ट से 50, कितना है यहाँ पे, रुको एक सेकेंड, वहां से, ओके, 50 - 50, ओके, ओवरऑल कितना हो गया ये, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट माउस व्हील, ओके, यही मुझे बताना था, 100% में से हमने 50% माइनस कर दिया, इसको हटा देता हूँ मैं नेट के लिए। अब अच्छा, इससे एक ट्रिक है, ये ट्रिक से मत, बेसिकली हम लोग ये फंक्शंस यूज करते हैं हमारे चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि अभी बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब जो है एक चीज और है इससे ना, इसकी ट्रिक भी है, इससे हम लोग कुछ सेंटर ला सकते हैं, एक सेकंड मुझे देखने दो, सेंटर में लाने के लिए भी है, देखते हैं। तो 100% में से हमने अभी 100 पिक्सल्स माइनस किए थे, है ना, तो आपको याद है हमने लेटेस्ट ही कल ही कुछ यूनिट्स देखे थे, मतलब अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये विड्थ तो ठीक है, विड्थ इसकी जितनी है उतनी ही रहने दो, इतनी यहाँ पे इस तरह से विड्थ है, मेरे को ना इसकी हाइट पे दिखाता हूँ आपको करके, हाइट पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी हाइट के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, जो इसकी 100%, जो 100 व्यू पोर्ट की हाइट है, उसमें से मैं चाहता हूँ 20 पिक्सल्स माइनस हो जाए, स्पेस मेंटेन करना पड़ेगा, ये देखो इस तरह से, पहले 100% देखो कितना होता है, ओके, मतलब ये पूरा पूरा व्यू पोर्ट की हाइट है, ठीक है, यहाँ पे, अब मैं चाहता हूँ, देखो व्यू पोर्ट की हाइट है, दिख रहा है, बट ना मैं चाहता हूँ ऊपर से मतलब इसमें से ना कुछ माइनस हो जाए, मैं चाहता हूँ इसमें से व्यू पोर्ट की हाइट में से कुछ 200 पिक्सल, इसमें से हम लोग थोड़ा माइनस कर ले, ये देखो 200 पिक्सल्स माइनस ज्यादा ही हो गया ना, 80 90 80 80, ठीक है, इस तरह से देखो, मतलब कैसे भी रहने दो इसकी विड्थ, ये 100%, ये देखो मोबाइल पे अगर ओपन है, कहीं पे भी रहने दो, ये सही से दिखेगा, अभी एक सेकेंड, तो यहाँ पे लेके आते हैं, ये देखो यहाँ पे जितनी व्यू पोर्ट की हाइट होगी
उसके नीचे स्पेस, और ऐसी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करते हैं हम लोग। ये देखो नीचे, कोई भी इसमें जाओ, ये देखो नीचे स्पेस है। ये स्पेस क्यों छूटा है? क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे, 180 पिक्सल मैंने माइनस किया। अभी 0 पिक्सल अगर किया ना तो देखो ये पूरा कवर होगा। यहाँ पे देखना इस हाइट की तरफ, जैसे ही मैंने 10 किया ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। 120 किया देखो, 130 140 किया, मतलब ओवरऑल व्यू पोर्ट की हाइट में से मैंने उतना माइनस किया। तो ये कैलकुलेशन रन टाइम हो रहा है ना। तो ये काफी यूजफुल है, इस तरह की चीजें पहले नहीं होता था, बट ये हम लोग इसकी मदद से कर पाते हैं कैल्क फंक्शन के। ठीक है, वैसे फॉन्ट साइज के ऊपर भी हम लोग कर सकते हैं, और आपको बोल विड्थ के ऊपर, हाइट के ऊपर, पैडिंग के ऊपर, ये सब कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अलग अलग आप लोग भी ट्राई करना है इसको। और किधर किधर आप, मैंने तो आपको बताया अभी विड्थ के ऊपर ट्राई करके, आप ट्राई करना फॉन्ट के ऊपर। ठीक है, अब आता हूं मैं इसके ऊपर। और भी फंक्शन है मिनिमम मैक्सिमम, बट आई थिंक वो दिखा देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, मतलब उसका, बट यूज नहीं किया, मैंने भी नहीं यूज किया कभी उसको, मिनिमम और मैक्सिमम, बट यूजफुल हो सकते हैं वो। जैसे कि मिनिमम नाम का फंक्शन है, तो उसमें ना हम लोग कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देंगे। जैसे कि मिनिमम है ना 10 पिक्सल, 20 पिक्सल या परसेंट, इसमें से वो मिनिमम वाला पिक करता है। दिखाता हूँ यहाँ पे। इसकी हाइट में हम लोग मिनिमम लगाते हैं, हाइट में मिनिमम लगाते हैं यहाँ पे 400 पिक्सल और 100 पिक्सल। ये देखो उसने 100 पिक्सल पिकअप किया है यहाँ पे, यही यही चीज है वो, आ गया वो, ये देखो यहाँ पे 100 पिक्सल इसने पिकअप कर दिया है यहाँ पे। वही मतलब दोनों में से मिनिमम कौन सा है, उल्टा इसके मैक्सिमम है बस। 400 पिक्सल पिकअप करेगा देखो, 400 पिक्सल इसने पिकअप किया, तो ये जो लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होगी उसमें से ये यूजफुल होता है। ठीक है, अब जो है, हमने लगभग जो सीएसएस का बेसिक पार्ट है ना, वो तो ऑब्वियसली कर ही दिया। बॉर्डर रेडियस हमने ऑलरेडी देखा है, राइट ना। तो बॉर्डर रेडियस की मदद से हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने वो सेशन हुआ है ऑलरेडी। तो वो भी एक्चुअली पार्ट आता था एडवांस सीएसएस में, बट फिर भी हम लोगों ने पहले ही देख लिया उसको, है ना। ओके, तो हमारा मेजर पार्ट जो है अभी, आई गेस ये बाकी है बस अभी। बैकग्राउंड पिक्चर वगैरह में हम लोग देख देख लिया ना, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड के प्रॉपर्टीज के साथ में सब कुछ देख लिया, कलर्स देखे हम लोगों ने, ग्रेडियंट्स हमारे बाकी है। तो मैंने आपको फंक्शन का आज बता ही दिया ना, तो वैसे ही ग्रेडियंट का भी अभी ही बता देता हूँ मैं, कि कैसे होता है ये, ग्रेडियंट का मतलब क्या है। ठीक है, ये सीएसएस का वाला पार्ट है, 3 वाला पार्ट है, ये देखो यहाँ पे। तो ग्रेडियंट ये यूजफुल होता है, काफी अच्छा है, मैं तो उसको काफी प्रेफर करता हूँ यूज करने के लिए। बढ़िया इससे ग्रेडियंट्स बनते हैं ट्रांजिशन के टाइम पे, मतलब एकदम बढ़िया हो जाता है ये। अगर आप इसको यूज करेंगे ना, अच्छे अच्छे एनिमेशन वगैरह कुछ कुछ बन सकता है। बट ये सिर्फ बैकग्राउंड कलर के लिए है, मैं दिखाऊंगा अभी जो आपको। ग्रेडियंट्स मतलब वही कॉम्बिनेशन ऑफ वो होता है ना, उसके अंदर हम लोग किस तरह से उसका पैटर्न होगा, मल्टीपल कलर्स होंगे उसमें। ठीक है, दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। तो उसके लिए हमको ना फंक्शंस यूज करना पड़ेंगे, कुछ 2 3 फंक्शन रहेंगे, लीनियर, ग्रेडियंट, और भी रहेंगे 2 फंक्शन, उसको यूज करके हम लोग बना सकते हैं। लीनियर मतलब वन वे, वो टाइप है ग्रेडियंट्स का। ठीक है, तो सीएसएस के ग्रेडियंट जो होते हैं, हमको बेसिकली मल्टीपल कलर जनरेशन से पैटर्न बना सकते हैं हम लोग उसे, मल्टीपल कलर्स मिक्सचर करके इस तरह से। और उसके 3 टाइप्स है ग्रेडियंट्स के, 3 टाइप्स में एक लीनियर ग्रेडियंट्स है। ठीक है, तो ये जो ग्रेडियंट्स होते हैं, ये अप डाउन, मतलब अप डाउन टॉप बॉटम, हाँ नहीं सॉरी, हाँ अप डाउन लेफ्ट राइट जाते हैं। ठीक है, डायगोनली भी हो सकता है ये। तो अप डाउन वाला सीन है यहाँ पे, अप डाउन लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, डायगोनली। ठीक है, अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले एग्जांपल से समझते हैं ना, डायरेक्टली तो नहीं आएगा समझ में।
जैसा भी देखेंगे हम लोग, तो एक ट्यूब बनाते हैं। ठीक है, तो नाम देते हैं ग्रेडियंट G1 दे देते हैं, सिंपल सा नाम, स्टाइल G1। ठीक है, अब मेरे को बैकग्राउंड इमेज वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड। ठीक है, हाइट वगैरह देना पड़ेगा इसको, 300 पिक्सल। हाइट काफी है, हाँ 300 बहुत हो गया हाइट। विड्थ देते हैं हम लोग उसको 400 पिक्सल। और अभी ग्रेडियंट देते हैं। तो ये मैंने क्यों दिया, बैकग्राउंड कलर क्यों दिया? क्योंकि देखो कुछ कुछ ब्राउजर्स ऐसे हैं जो ग्रेडियंट सपोर्ट नहीं करते, तो उनके ऊपर ये प्रॉपर्टी चलेगी, बट ग्रेडियंट की लिखने के लिए बैकग्राउंड इमेज वाली प्रॉपर्टी में आपको ग्रेडियंट लिखना पड़ता है। तो लीनियर ग्रेडियंट बोल के यहाँ पे फंक्शन है, देखो इसमें मैं मल्टीपल कलर दूंगा, रेड, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन है सपोज, कितने भी दो आपकी मर्जी, ग्रीन, ब्लू, 3 कलर देता हूँ ठीक है अभी के लिए। और उसका प्रैक्टिकल यहाँ पे देखते हैं, ये देखो किस तरह से बन रहा है ये तीनों कलर का। अब देखो इसमें लीनियर मतलब एक ही लाइन में जा रहा है, अगर आपको देखोगे तो, है ना? तो ये भी बदल सकते हैं हम लोग। मतलब देखो ग्रेडियंट के अंदर जो कलर का सीक्वेंस है, रेड ग्रीन ब्लू, देखो रेड ऊपर आया, फिर ग्रीन आया, फिर ब्लू आया, राइट? टॉप से लेके बॉटम तक आया ना, ये डिफॉल्ट डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन एक्चुअली है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे आपको लिख देना है बस, टू राइट। पहले पैरामीटर में टू राइट लिख दिया मैंने। अब देखो ये राइट से हो जाएगा चालू। अगर मैंने इसको टू लेफ्ट लिख दिया तो ये लेफ्ट, अरे 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ओके, सो मैं बता रहा था आप लोगों को, क्या है ये वाला। ठीक है, लेफ्ट से देखो, लेफ्ट से चालू हो गया। अब हो गया ये, लेफ्ट से राइट से। वैसे ही बॉटम से भी है, ये देखो बॉटम से हुआ। टॉप से तो आपको दिखाया मैंने, डिफॉल्ट होता है टॉप से, टू बॉटम टू राइट टू लेफ्ट। अच्छा, मेरे को इसके साथ में ना टॉप से लेके, सॉरी, बॉटम से राइट तक जाना। ठीक है, ये देखो डायगोनली भी है ये। अगर डायगोनल यूज करना है, बॉटम से लेके, बॉटम से राइट तक, बॉटम से राइट तक, बॉटम से लेफ्ट तक, तो ये देखो डायगोनली, तो उस तरह से ये चलेगा। ये टू उसके आगे लिखना पड़ता है, टू लेफ्ट पर, इस तरह से। ठीक है, और इसका दूसरा वाला है, एंगल भी है यहाँ पे, अगर आपको कितने डिग्री का देना है, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब ये ना लिखते हुए, ये जो फर्स्ट पैरामीटर में मैं जो लिख रहा हूँ, 100 या फिर 180 डिग्री, ऐसे डिग्री लिखना पड़ता है। 180 डिग्री के हिसाब से काम करेगा, 140 डिग्री इस तरह से काम कर रहा है, 120 पे देखो डिग्री के हिसाब से वो एंगल घूम रहा है यहाँ पे। ये पॉइंट समझ लो आप, ऐसे होता है ना, और वो यहाँ पे बनता है ना इस तरह से, 90 का एंगल, 180 का, इस तरह से वो इस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में और है कुछ रेडी रेडिकल, ऐसे ही कुछ है, एक फंक्शन और एक है लीनियर ग्रेडियंट के बाद में है, हमको रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, और भी है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही लीनियर ग्रेडियंट का देख रहे थे, और बाकी जो चीजें मैंने बताई आप लोगों को, की प्रैक्टिस करना, और फिर हम लोग देखेंगे। सो चलो बैठेंगे।